हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और जिन्हें करने में हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो प्यारे बच्चों, ऐसे मैं कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के अंदर लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, ये बहुत ही कम टाइम में किए भी जा सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट भी किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिया है प्यारे बच्चों। वैसे मैंने ये भी बताया हुआ है कि प्यारे बच्चों, आपको इस समय वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो अभी आप पिछले 7 से 8 महीने में पढ़ चुके हो, ठीक है? क्योंकि ये समय रिवीजन का है, नई चीज़ें पढ़ने का टाइम अब आपके पास नहीं है। अगर आप नई चीज़ों के चक्कर में पुरानी चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पेपर खराब ही होगा, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, रिवीजन पर ध्यान दें, ना कि नई चीज़ों पर ध्यान दें। लेकिन फिर भी मैंने ये भी बोला था कि अभी आप 31 दिसंबर तक नई चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद नई चीज़ें बिल्कुल मत पढ़िएगा। केवल और केवल रिवीजन के लिए टाइम दीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों। तभी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो पाएंगे और तभी आप अच्छा स्कोर कर भी पाओगे, अदरवाइज आपका पेपर खराब हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कब तक? 31 दिसंबर तक प्यारे बच्चों। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। और प्यारे बच्चों, ये सभी टॉपिक्स बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि आपको ये चीजें बताई जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए बोले जा सकते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, ठीक? इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और वैसे तो पूरे सिलेबस से क्वेश्चन बनते ही हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, हर एक जगह से क्वेश्चन को उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन से ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। एग्जामिनर हर एक जगह से क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनको कंप्लीट करने में समय काफी कम लगता है, इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर इनको लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको प्यारे बच्चों कंप्लीट करने में मात्र और मात्र 30 मिनट आपको लगेंगे। कितना प्यारे बच्चों? 30 मिनट्स। इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं लगना प्यारे बच्चों, ठीक है? 30 मिनट आपको लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इससे निश्चित है, मतलब 100% एक क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व होना ही होना है। तो एक क्वेश्चन इससे, इस टॉपिक से आना ही आना है और ये मात्र और मात्र 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास, वैसे तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर है पूरा एक काफी बड़ा सा, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेईई मेन के लिए अगर है तो वो प्यारे बच्चों है कोलिजन वाला पोर्शन। कौन सा? कोलिजन वाला पोर्शन। तो प्यारे बच्चों, कोलिजन को अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आप कोलिजन को कंप्लीट करने जाएंगे तो केवल कोलिजन की बात करूं तो ये बहुत ही कम टाइम में, लगभग 45 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों, लगभग 45 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास से चांसेस यही है कि 80% चांस है कि सेंटर ऑफ मास से जो क्वेश्चन बनेगा वो कोलिजन से बनेगा, क्योंकि कोलिजन से जेईई मेन में क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा, ठीक? इसलिए सेंटर ऑफ मास में कोलिजन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और हो सकता है एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपको मिल जाए। तो चलिए आप देखते हैं ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन कुछ इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, और दूसरी बात, इसको मैंने यहां पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आना तय है, बिल्कुल एक क्वेश्चन इससे आना ही है, एक क्वेश्चन इससे आना तय है। और इसको कंप्लीट करने के लिए अलग से इसके लिए टाइम आपको देना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिया है क्योंकि इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा दिए जाते हैं। कहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स, ठीक? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं, तो इसको अलग से टाइम नहीं देना, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक? तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना और एक क्वेश्चन आपका इससे आना ही आना है, इसलिए आपको ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख रखा है। अब देखिए, वेक्टर, वेक्टर से क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है। हर साल इस समय देखा जा रहा है कि इधर हर साल लगभग वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल का काम नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। साथ ही साथ इसके लिए भी आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों, ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि मैथ में भी ये चैप्टर है।
तो मैथ में भी ये कंप्लीट करा दिया जाता है, इसलिए अलग से यहाँ पर इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है थोड़ा सा, तो बहुत ही कम टाइम में एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी प्यारे बच्चों आएगा ही आएगा। साउंड वेव, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, और इसमें से भी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्यारे बच्चों, एक तो डॉपलर इफेक्ट है, आप जानते हो, और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ऑर्गन पाइप से, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट, ठीक, डॉपलर इफेक्ट, तो ये दो जो टॉपिक्स है इनको आपको पढ़ना है। इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो इनको कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो, और हो सकता है आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाए, ठीक प्यारे बच्चों। अब आती है बात सेमीकंडक्टर्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, हर साल लगभग एक क्वेश्चन इसमें से आता है, तो 99% चांस है कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, और छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी प्यारे बच्चों आप पढ़ लीजिएगा YouTube से, क्योंकि ये 12th में लास्ट में आता है चैप्टर, तो हो सकता है आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो वहां तक अभी आप ना पहुंच पाए हो, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए हो तो YouTube से जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक, और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आसान चैप्टर है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, तो आसानी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ईयर से आप सब लोग जानते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें भी प्यारे बच्चों इस समय जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनमें ये देखा गया कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड पर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है, वही क्वेश्चन जो जेईई मेन में पहले आए हुए हैं, ठीक है, ठीक, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को भी कंप्लीट करने में कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, और इससे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले क्वेश्चंस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ट्रेजेक्टरी, ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। न्यूक्लियर फिजिक्स, देखिए मॉडर्न फिजिक्स जो है, जिसमें जो है जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पोर्शन है, तो इसमें पहले बच्चों एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है बिल्कुल, ठीक, तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसको YouTube से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो प्यारे बच्चों यहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, थोड़ा सा आसान भी है, तो इसको भी आप कर सकते हो। इसके बाद आते तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, लेकिन इन चैप्टर्स में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बताया है, और इनसे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय भी है, ठीक। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को इन टॉपिक्स को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है 31 दिसंबर तक, उसके बाद तो किसी भी नए टॉपिक को मत पढ़ना, अदरवाइज आपका पेपर निश्चित रूप से खराब ही होना है, मैं बता चुका हूं पहले भी और फिर बता रहा हूं। आपको उसके आगे यानी 1 जनवरी से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ही ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, तभी आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पेपर आपका अच्छा बनेगा, ठीक, उसमें फिर मत घबराइए आप लोग। तो चलिए प्यारे बच्चों यही आपको बताना था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक्स प्यारे बच्चों।